बहुत समय पहले की बात है, एक ऐसे हरे भरे जंगल में जहां प्रकृति अपनी पूरी महिमा के साथ विराजमान थी, अनगिनत जीव जंतु सद्भाव और शांति के साथ रहते थे। ऊंचे ऊंचे वृक्ष अपनी हरी भरी शाखाओं को आकाश की ओर फैलाए हुए थे, मानो वे अनंत नीले कैनवास पर उकेरी गई गहरी हरी रेखाएं हों। रंग बिरंगी चिड़ियां अपनी मधुर आवाजों से वातावरण को संगीतमय बना देती थीं, और छोटी छोटी नदियां पत्थरों से टकराकर मधुर कलकल की ध्वनि उत्पन्न करती थीं, जो जंगल के हृदय की धड़कन की तरह सुनाई देती थी। उसी शांत और सुरम्य जंगल में एक ऊंचे और घने पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक कौवा रहता था। ये साधारण कौवों जैसा नहीं था। उसकी आंखें तेज थीं, जिनमें एक अद्भुत चमक थी, जो उसकी असाधारण बुद्धि और चालाकी को दर्शाती थी। उसके पंख गहरे काले रंग के थे, जो धूप में नीले रंग की हल्की चमक बिखेरते थे। वह न केवल आकाश में बिजली की गति से उड़ सकता था, बल्कि उसकी बुद्धि भी उतनी ही तीव्र थी। जंगल के सभी जानवर उसे आदर और प्रशंसा से चालाक कौवा कहते थे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, और उसकी बुद्धिमानी के किस्से जंगल में हर जुबान पर थे। उस जंगल में अपनी अपनी विशिष्टताओं और स्वभावों के साथ कई अन्य जानवर भी निवास करते थे। शक्तिशाली शेर अपनी दहाड़ से पूरे जंगल को कंपा देने वाला अपनी राजसी चाल और अदम्य साहस के लिए जाना जाता था। चालाक लोमड़ी अपनी फुर्ती और कुटिल योजनाओं के लिए प्रसिद्ध थी, हमेशा अपने शिकार को फंसाने के नए नए तरीके सोचती रहती थी। धूर्त सियार, जो अक्सर लोमड़ी के साथ मिलकर शिकार करता था, अपनी तेज बुद्धि और अनुकूलनशीलता के लिए जाना जाता था। विशालकाय हाथी अपनी अपार शक्ति और शांत स्वभाव के लिए सम्मानित था। उसके मजबूत पैर धरती को थामे रखते थे, और उसकी सूंड किसी भी मुश्किल काम को आसानी से कर सकती थी। खूबसूरत मोर अपने इंद्रधनुषी पंखों को फैलाकर नृत्य करता हुआ जंगल की सुंदरता में चार चांद लगा देता था। रंग बिरंगे तोते अपनी मीठी बोली और नकल करने की अद्भुत क्षमता से सबका मन मोह लेते थे। और भी अनगिनत छोटे बड़े जीव जंतु उस जंगल को अपना घर मानते थे। सभी अपनी अपनी दुनिया में खुश और संतुष्ट थे, लेकिन उन सब में कौवा हमेशा कुछ अलग था। वह कभी भी स्थिर नहीं रहता था। उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति उसे लगातार नई चीजें सीखने और जानने के लिए प्रेरित करती रहती थी। वो हर घटना को ध्यान से देखता, हर परिस्थिति का विश्लेषण करता और हर अनुभव से कुछ न कुछ सीख लेता था। उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि वो जटिल से जटिल समस्याओं का भी पल भर में समाधान खोज लेता था। उसकी ये आदत थी कि वो हर मुश्किल का सामना धैर्य और समझदारी से करता था और अपनी बुद्धि के बल पर हर बाधा को पार कर लेता था। एक दिन जंगल पर एक ऐसी विपदा आई जिसने सभी जीवों को भय और निराशा से भर दिया। ग्रीष्म ऋतु अपने चरम पर थी और सूर्य देव मानो आग उगल रहे थे। उनकी प्रचंड किरणों ने पूरी धरती को तपा दिया था। हरे भरे जंगल की रौनक फीकी पड़ गई थी। पेड़ों की पत्तियां मुरझाकर सूखने लगी थीं और हवा में उदासी छा गई थी। जंगल की जीवनदायिनी झीलें और नदियां धीरे धीरे सूखने लगी थीं और पानी की एक एक बूंद के लिए त्राही त्राही मची हुई थी। कौवे को भी भयानक प्यास लगी। उसका गला सूख रहा था और छाती में बेचैनी हो रही थी। वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ने लगा। उसने पूरे जंगल का चक्कर लगाया, हर नाले और पोखर को देखा, लेकिन उसे कहीं भी पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी थीं और निराशा उसके दिल में घर करने लगी थी। काफी देर तक अथक प्रयास करने के बाद कौवा थककर चूर हो गया। उसके पंख भारी हो गए थे और उड़ने की शक्ति जवाब दे रही थी। वो एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। उसकी आंखें प्यास से लाल हो रही थीं और शरीर शिथिल पड़ गया था। उसे लग रहा था कि अब वो और जीवित नहीं रह पाएगा। तभी उसकी नजर दूर पड़ी एक पुरानी घड़े पर पड़ी। घड़ा अकेला और बेजान खड़ा था, मानो किसी भूले हुए युग का अवशेष हो। कौवे के मन में एक कसीना आशा की किरण जगी। उसने तुरंत उस दिशा में उड़ान भरी, अपनी सारी बची हुई ऊर्जा को समेटकर, और हाँफते हुए घड़े के पास पहुंचा। जब कौवे ने घड़े के अंदर झांका तो उसकी निराशा और बढ़ गई। घड़े में थोड़ा ही पानी था, इतना कम कि उसकी चोंच पानी तक पहुंच ही नहीं सकती थी। पानी घड़े की तली में बहुत नीचे था और कौवे की छोटी सी चोंच के लिए वो एक अथाह सागर जैसा लग रहा था। कौवे ने सोचा, अगर मैं ये पानी नहीं पी पाया तो शायद मैं सच में मर जाऊंगा। उसकी जान खतरे में थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ये चालाक कौवा हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी बुद्धि हमेशा उसे मुश्किलों से निकलने का रास्ता दिखाती थी। उसने कुछ देर तक इधर उधर देखा, अपने आसपास के वातावरण का ध्यान से निरीक्षण किया। उसकी नजर घड़े के पास पड़े छोटे छोटे कंकड़ों पर गई। अचानक उसके दिमाग में एक अद्भुत उपाय सूझा। उसकी आंखें चमक उठीं, मानो उसे अपनी जान बचाने का रहस्य मिल गया हो। बिना एक पल भी गवाए कौवे ने छोटे छोटे कंकड़ उठाने शुरू किए। वो एक एक करके कंकड़ों को अपनी चोंच में पकड़ता और उन्हें घड़े में डालता। हर कंकड़ के घड़े में गिरने से पानी का स्तर थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगा। ये एक धीमी और थकाऊ प्रक्रिया थी, लेकिन कौवे ने हार नहीं मानी। वो लगातार कंकड़ डालता रहा। उसकी प्यासी आंखों में उम्मीद की चमक बनी रही। धीरे धीरे अथक परिश्रम के बाद पानी इतनी ऊंचाई तक आ गया कि कौवे की चोंच आसानी से वहां तक पहुंच सके। कौवे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी प्यास बुझाई, अपनी सूखी कंठ को तर किया और उसकी जान में जान आई।
पानी पीने के बाद वो अपनी ऊर्जा वापस पा गया और खुशी खुशी वहां से उड़ गया। उस दिन जब जंगल के सभी जानवरों को कौवे की इस बुद्धिमानी के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी खूब तारीफ की। चालाक लोमड़ी, जो खुद अपनी चतुराई के लिए जानी जाती थी, ने भी आश्चर्य से कहा, वाह कौवे भाई, तुम सच में बहुत चालाक हो। हमने तुम्हारी बुद्धिमानी के किस्से सुने थे, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से भी देख लिया। शक्तिशाली शेर ने भी अपनी गहरी आवाज में गर्जना करते हुए कहा, तुम्हारी समझदारी हम सब के लिए एक महान उदाहरण है। हमें हर कठिन परिस्थिति का सामना ऐसे ही धैर्य और बुद्धि से करना चाहिए। कौवा उनकी प्रशंसा सुनकर मुस्कुराया और विनम्रता से बोला, दोस्तों, दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल न हो। बस हमें धैर्य रखना चाहिए और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कौवे की चतुराई की ये कहानी तो बस एक छोटी सी झलक थी। असली परीक्षा तो अभी बाकी थी, जब जंगल को एक नए और खतरनाक खतरे का सामना करना पड़ा। कुछ महीने बाद जंगल में एक शिकारी आया। वो बहुत ही धूर्त और चालाक था और उसकी नजर जंगल के राजा शेर पर थी। शिकारी ने शेर को पकड़ने के लिए एक कुटिल योजना बनाई। उसने जंगल में एक बड़ा और मजबूत जाल बिछाया और उसे सूखी पत्तियों और टहनियों से इस तरह ढक दिया कि कोई उसे देख न सके। उसने जाल के बीच में शेर के पसंदीदा मांस का टुकड़ा भी रख दिया ताकि वो लालच में आकर जाल में फंस जाए। शिकार की मीठी खुशबू शेर तक पहुंची। वो भूखा था और बिना किसी खतरे का आभास किए उस दिशा में चल पड़ा। उसे जाल के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही वो मांस खाने के लिए आगे बढ़ा, उसके मजबूत पैर अचानक जाल में फंस गए। शेर ने घबराकर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जाल और भी कसता चला गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी शक्तिशाली आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। कौवा, जो अपनी पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठा सब कुछ देख रहा था, तुरंत समझ गया कि शेर एक गंभीर संकट में है। उसने बिना किसी डर के तुरंत उड़ान भरी और जाल में फंसे हुए शेर के पास पहुंचा। कौवे ने अपनी शांत और आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, शेर भाई, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शेर ने निराशा और अविश्वास से कौवे की ओर देखा और कहा, लेकिन तुम तो एक छोटे से पक्षी हो। तुम इतने बड़े और मजबूत जाल को कैसे काटोगे? तुम्हारी चोंच तो बहुत छोटी है। कौवा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, बुद्धि हमेशा ताकत से बड़ी होती है शेर भाई, बस मुझ पर भरोसा रखो। कौवा तुरंत वहां से उड़ा और जंगल में रहने वाले अपने बुद्धिमान दोस्तों सियार और लोमड़ी के पास पहुंचा। उसने उन्हें सारी बात बताई और शेर को बचाने की योजना साझा की। फिर तीनों मिलकर जंगल के सबसे शक्तिशाली प्राणी हाथी के पास पहुंचे। कौवे ने हाथी से विनती की, हाथी भाई, जंगल का राजा शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया है। अगर हम उसे नहीं बचाएंगे तो वो मर जाएगा और उसके बाद शिकारी बाकी जानवरों को भी मार डालेगा। हमें मिलकर उसे बचाना होगा। हाथी ने कौवे की बात को गंभीरता से सुना और अपनी विशालकाय सिर को हिलाते हुए कहा, हाँ कौवे, तुम ठीक कह रहे हो, हमें अपने राजा को बचाना होगा। बिना देर किए हाथी, लोमड़ी, सियार और कौवा मिलकर उस जगह पर पहुंचे जहां शेर जाल में फंसा हुआ था। हाथी ने अपनी मजबूत पैरों से जाल को रौंदना शुरू कर दिया। उसकी भारी कदमों से जाल के मजबूत धागे टूटने लगे। लोमड़ी और सियार ने अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। उनकी फुर्ती और तीखे दांत जाल को तेजी से छिन्न भिन्न कर रहे थे। कौवा ऊपर से उड़ उड़कर उन्हें सही दिशा दिखाता रहा और उनका हौसला बढ़ाता रहा। थोड़ी ही देर में उनके सम्मिलित प्रयासों से शेर जाल से आजाद हो गया। आजाद होते ही शेर ने राहत की सांस ली और अपने सभी साथियों को कृतज्ञता से धन्यवाद दिया। उसने विशेष रूप से कौवे की ओर देखकर कहा, कौवे भाई, अगर तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके यह योजना न बनाते तो आज मैं निश्चित रूप से इस जाल में मारा जाता। तुमने मेरी जान बचाई है। जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उन्होंने कौवे की बहादुरी और बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की। उस दिन कौवा जंगल का असली हीरो बन गया, जिसने अपनी छोटी सी काया और बड़ी बुद्धि से एक महान संकट को टाल दिया था। लेकिन जंगल के जानवरों की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई थी। प्रकृति कभी कभी अप्रत्याशित रूप से भयानक रूप ले लेती है। एक दिन जंगल में अचानक आग लग गई। तेज हवाएं चल रही थीं, जिसने आग को और भी भयानक बना दिया। आग तेजी से पूरे जंगल में फैलने लगी। ऊंचे ऊंचे पेड़ धू धू कर जलने लगे। हरी भरी झाड़ियां राख के ढेर में बदल गईं। सभी जानवर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हर तरफ धुआं और आग की लपटें दिखाई दे रही थीं और जंगल में चीख पुकार मची हुई थी। कौवा ऊपर आकाश में उड़ रहा था। उसने नीचे देखा कि कई छोटे छोटे और कमजोर जानवर आग की लपटों में फंस गए हैं। वे असहाय होकर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन आग ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। कौवे का दिल उन बेबस जानवरों को देखकर करुणा से भर गया। कौवा सोचने लगा, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो ये सारे छोटे छोटे जीव जलकर मर जाएंगे। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत पास की नदी की ओर उड़ान भरी। उसने अपनी छोटी सी चोंच में जितना पानी भर सकता था भरा और तेजी से वापस आकर आग पर डाल दिया। उसने बार बार नदी तक उड़ान भरी और अपनी चोंच से पानी लाकर आग पर डालता रहा। यह एक मुश्किल और थकाऊ काम था, लेकिन कौवे ने हार नहीं मानी।
उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था और वो लगातार प्रयास करता रहा। बाकी जानवरों ने जब कौवे को अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाते हुए देखा तो उन्हें भी हिम्मत आई। विशालकाय हाथी अपनी लंबी सूंड में पानी भरकर लाने लगा और जलती हुई झाड़ियों पर डालने लगा। फुर्तीली लोमड़ी और चालाक सियार भी बाल्टियों में पानी भरकर लाने लगे और आग बुझाने में मदद करने लगे। सभी जानवरों ने मिलकर अथक प्रयास किया और आखिरकार उनकी एकता और साहस के सामने आग हार गई और बुझ गई। उस दिन जंगल के सारे जानवर कौवे के सामने कृतज्ञता से झुक गए। खूबसूरत मोर ने अपनी रंगीन पंखों को थोड़ा झुकाकर कहा, हे बुद्धिमान कौवे, तुम्हारी बहादुरी ने आज हम सबकी जान बचाई है। अगर तुमने शुरुआत न की होती और हमें प्रेरणा न दी होती तो शायद हम सब हार मान लेते और इस भयानक आग में जलकर मर जाते। कौवा उनकी प्रशंसा सुनकर मुस्कुराया और विनम्रता से बोला, दोस्तों, जब हम सब मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती जिसे हम पार न कर सकें। एकता में ही शक्ति है। दोस्तों, ये थी एक छोटे से कौवे की बड़ी कहानी जिसने अपनी बुद्धि, साहस और एकता की शक्ति से न केवल अपनी जान बचाई बल्कि पूरे जंगल को भी कई बार बड़े संकटों से बचाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके मुश्किलों का सामना करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए क्योंकि एकता में ही असली शक्ति होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल कार्टून हाउस को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। धन्यवाद।